बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरों को बुराइयों से रोकने और हिदायत करने की कदर व कीमत क्या है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बनी इसराइल के दरमियान एक आबिद शख्स था जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया था और इबादत खुदा में मशगूल रहता था। इब्लीस को उससे बहुत तकलीफ़ होती थी। उसने उसे गुमराह करने के लिए अपने तमाम बच्चों को बुलाया। तमाम शयातीन अपने बाप के पास इकट्ठा हुए। इब्लीस ने कहा, तुम में से वो कौन है जो फलां आबिद को गुमराह कर सकता है कि उसकी बेगुनाही ने मुझे बेहद नाराहत किया है, यानी मुझे सुकून नहीं है। हर किसी ने अपने हिसाब से कहा। उनमें से एक ने कहा, मैं उसे औरतों के हवाले से गुमराह करूंगा। इब्लीस ने कहा, तुम्हारा ये हरबा बेकार है क्योंकि वो औरतों के फरेब में नहीं आता। दूसरे ने कहा, मैं उसे शराब और दीगर नशा आवर और मशरूबियात से गुमराह करूंगा। इब्लीस ने कहा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो दुनिया की लज्जतों से धोखा खाने वाला नहीं है। तीसरे ने कहा कि मैं उसे गुमराह कर सकता हूँ। इब्लीस ने कहा, वो कैसे? उसने कहा, इबादत के ज़रिए। इब्लीस ने कहा, तुम्हारी ये तजवीज़ बहुत अच्छी है, लिहाजा इसी पर अमल करो। वो शैतान इंसानी शक्ल में उस आबिद की इबादत गाह में दाखिल हुआ। उसके सामने खड़े होकर नमाज व इबादत में शुरू हो गया। वो दिन रात बग़ैर किसी वक्फे के इबादत करता रहा। आबिद ने ताज्जुब करते हुए अपने आप से कहा कि ये आने वाला नया आबिद किस कदर इबादत की तौफीकात से सरशार है। अब उसने शैतान से सवाल किया, लेकिन शैतान ने उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर इबादत में लगा रहा। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उस आबिद ने कई बार कहा, ए बंदा खुदा, मुझे भी बताओ कि वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से तुम इस कदर इबादत करने पर मौक़िफ़ हो। आखिरकार शैतान ने आबिद से कहा, मैं एक ऐसे गुनाह मुरतकिब हुआ हूँ कि जब भी मुझे वो याद आता है तो उसके खौफ से मेरे अंदर इबादत करने का ज़्यादा शौक़ पैदा हो जाता है, ताकि अपनी इबादत के ज़रिए उस गुनाह का अज़ाला करूँ और उसे अपनी ज़िंदगी से बतौर कुल्ली बाहर निकाल दूँ। आबिद ने पूछा, वो गुनाह कौन सा था? मुझे भी बताओ ताकि मैं भी उसे अंजाम दूं और फिर तौबा करूं और इबादत करने के लिए ज़्यादा तौफीक हासिल कर सकूं। शैतान ने कहा, ये 2 दिरहम मुझसे लो और शहर में फलां जगह फलां औरत के पास जाओ और उसके साथ जिना करने के बाद वापस लौटाओ। वो जाहिल आबिद शहर में गया और लोगों से उस फहाशा का पता पूछा। लोगों ने उसे पता बताया और अपने आप से कहा, यकीनन आबिद शख्स उस फहाशा औरत को वैज़ो नसीहत करना चाहता होगा। आबिद उस औरत के घर की तरफ रवाना हुआ। इजाज़त लेने के बाद उसके घर में दाखिल हुआ। उस औरत ने जब उस आबिद की वज़ा क़त्अ देखी तो उसने कहा, इस मकाम पर आना तुम्हारी शान के शाया नहीं है, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? आबिद ने शैतान की दास्तान उसे बता दी। उस औरत ने कहा कि ए बंदा खुदा, सबसे पहले तौबा का बेहतरीन और मुनासिब तरीन रास्ता ये है कि तुम गुनाह को छोड़ दो। दूसरा ये कि ये कहाँ से मालूम हुआ कि जो कोई भी तौबा करता है तो उसकी तौबा कबूल हो जाती है? ये बात कान खोलकर सुन लो कि जिस किसी ने तुम्हें इस रास्ते पर चलाया है वो शैतान था जो तुम्हें इस तरह फरेब देना चाहता था। अब अपने इबादत खाने में जाकर देखो, वो वहाँ पर नहीं है। वो आबिद जब अपनी इबादत गाह में वापस आया तो वहाँ शैतान आबिद का नाम और निशान तक नहीं था। वो औरत उसी रात दुनिया से चल बसी। अगली सुबह लोगों ने उसके घर के दरवाजे पर यह जुमला लिखा हुआ देखा कि इस औरत की तशियन जनाजा में हाजिर हों कि वो अहले जन्नत में से है। लोग शक व तरद्दुद
میں پڑ گئے۔ یہ جملہ اس عورت کے حال و شان کے مناسب نہیں ہے۔ اس واقعہ کو 3 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی، اس عورت کے جنازے میں شامل ہو جا اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور لوگوں کو شامل ہونے کا حکم دے، کیونکہ میں نے اسے بخش دیا ہے اور اس پر بہشت کو واجب کر دیا ہے، کیونکہ اس نے میرے بندے فلاں عابد کو گناہ کرنے سے بچا لیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس واقعہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کسی انسان کو ہدایت کرتے ہیں، اگر وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اگر برے کاموں سے وہ ہٹ جاتا ہے، تو اس نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ تو کسی کی ہدایت کرنے کا خود انسان کو بھی اتنا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ کرنے کا خود انسان کو بھی اتنا فائدہ ہے کہ اللہ